अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम चैप्टर 12 जो लूप्स का चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और इस वीडियो में प्रोग्राम नंबर 2 होगा चैप्टर 12 का, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कई दफ़ा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर। आपने अपने प्रोग्राम की मदद से फर्स्ट 5 नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले करने हैं एंड देयर सम, और उनका सम भी डिस्प्ले करवाना है। किस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए? वाइल लूप को यूज़ करते हुए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं और उनका सम। तो चलें इसके कोड को देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे सिंपल, और मेन फंक्शन और उसकी बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसे 1 से इनिशियलाइज़ करवाएंगे। उसका नाम रख दिया हमने n। चूँकि हमने इसे 1 से क्यों इनिशियलाइज़ करवाया है? क्योंकि हमने 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग को प्रिंट करना है। तो इसी वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, फिर इंक्रीज़ कर देंगे। एक एक इंक्रीज़ करने के बाद हम इसको प्रिंट करते जाएंगे और 5 टाइम हमारा जो स्टेटमेंट ये चलेगी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट अगला कोड क्या है। उसके बाद एक और वेरिएबल हमने बनाया जी, उसका नाम रख दिया सम और उसके वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवा दी है, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 जो नंबर्स हैं उनका सम भी करना है। सम का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने 1 को ऐड करना है 2 के अंदर, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको 3 में ऐड करना है, फिर इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको 4 में ऐड करना है, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 5 में ऐड करना है। मतलब इन सब को हमने ऐड करना है और जो रिज़ल्ट होगा वो सम के अंदर होना चाहिए और फिर सम को हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो अब हमने चूंकि वाइल लूप को यूज़ करना है तो हमारी कंडीशन सिंपल सी लगेगी कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक जाए, कि इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू 5 होनी चाहिए। जैसे ही 6 हो हमारे वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए और लूप की स्ट्रक्चर आइटरेशन लूप बंद हो जाए। अब इसकी बॉडी के अंदर हम आएंगे। बॉडी में हमने किसको प्रिंट करना है जी? सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि हमने n को प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग में n की वैल्यू 1 होगी, तो 1 जो है कंडीशन ट्रू होने पे 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। मतलब सम की वैल्यू ली जाए, सम इनिशियलाइज 0 से हमने किया था तो 0 और n की वैल्यू ली जाए, मतलब जो 1 है इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, n को इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर हमारा जो कंट्रोल है वापस जाएगा कंडीशन की तरफ। अब चूंकि n की वैल्यू 2 है, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी और फिर लूप में हम आ जाएंगे और n को प्रिंट कर देंगे। n की वैल्यू जो 2 है वो प्रिंट हो जाएगी और फिर सम की प्रीवियस वैल्यू जो 1 थी और n की जो करंट वैल्यू 2 है, इन दोनों को लिया जाएगा, ऐड करने के बाद फिर सम में ऐड कर उसको दे दिया जाएगा। फिर n की वैल्यू एक इंक्रीज़ होने के बाद 3 हो जानी है, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर 3 जो है प्रिंट हो जाएगा और फिर सम की प्रीवियस वैल्यू और n की करंट वैल्यू जो 3 है इनको ऐड कर दिया जाएगा और सम को दे दिया जाएगा। इसी तरह फिर 4 फिर 5 होनी है, ठीक है, सम के अंदर एडिशन होती जाएगी और जैसे ही n की वैल्यू 6 होनी है, लूप्स की जो आइटरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और तब तक ये 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो चुकी होगी। अभी सम नहीं प्रिंट हुआ होगा, सम हमको प्रिंट करेंगे जब हमारे लूप की आइटरेशन एंड हो जाएगी। तो लूप से जब हम बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, तो फिर सम की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे और सम के अंदर जो भी इस टाइम वैल्यू होगी वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने फर्स्ट 5 नंबर्स और उनका सम जो है उसको प्रिंट किया है। अब इसको हम टर्बो सी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके जी, ऑनलाइन सी कंपाइलर के अंदर मैंने इसी प्रोग्राम का कोड जो है वो राइट किया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें तो राइट साइड पे फर्स्ट 5 नंबर भी शो हो रहे हैं और उनका सम भी शो हो रहा है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है लूप्स का चैप्टर 12 का, उसको देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।